अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। 3 वज़ीर, एक हदफ और एक एजेंडा, और इसके ऊपर इस वक्त इमरान खान साहब की काबीना के अंदर एक हलचल मची हुई है, क्योंकि काबीना के फ़ैसले, उन तमाम फ़ैसले जिसके अंदर ये तमाम वज़रा मौजूद होते हैं, बाहर मीडिया पर आकर फिर उन फ़ैसलों के ऊपर तनकीद का और ढके छुपे अल्फाज के अंदर इमरान खान साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने का जो अमल का आगाज़ हो चुका है, वो बुनियादी तौर पर इस सिमत में इशारा करता है कि इमरान खान साहब की काबीना के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं। मिसाल देता हूँ आपको, और आज आपको उन 3 वज़ीरों के 3 एजेंडे और जो एक हदफ है उसके बारे में आपके साथ तफसील से बात करूँगा। मिसाल देता हूँ आपको, सबसे पहले शेख रशीद अहमद साहब की, जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और वफाकी वज़ीर दाखिला होने की हैसियत से वो हमेशा मीडिया पर आते हैं, और आज भी वो मीडिया पर आए। और मीडिया पर आने के बाद जो उन्होंने आज इशारा दिया, वो उन्होंने इशारा ये दिया कि पाकिस्तान के अंदर कोई गैर जमहूरी कदम उठाया जाने वाला है। पाकिस्तान के अंदर कोई गैर जमहूरी कदम उठाए जाने वाला है। शेख रशीद अहमद साहब ने आज ये इंकशाफ किया और दबे लफ्ज़ों में इस बात का भी इजहार कर दिया कि ये गैर जमहूरी अमल मार्च के अंदर उठाया जाएगा, और साथ इसका भी जिम्मेदारी है। जब बात कर दी तो फिर उसको टिल्ट भी तो करना है ना, किसी न किसी तरीके से अपनी गर्दन से उतारना है, और उस गर्दन से उतारने के लिए उन्होंने जो इसका लिंक जोड़ा वो अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से जोड़ा, और ख़ास तौर पर जोड़ा 23 मार्च को PDM के होने वाले लॉन्ग मार्च से। और इसके हवाले से उनका ये कहना था, शेख रशीद अहमद साहब का, कि मैं ये अपोजिशन को कहता हूँ कि 23 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाले हैं। ख़ास तौर पर OIC का एक इजलास भी होने जा रहा है, और उसके साथ साथ 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर परेड होने वाली है, जिसके अंदर बहुत सारे गैर मुल्की मंदूबीन भी मौजूद होंगे। और इस मौके पर अगर अपोजिशन ने कोई दाएं बाएं की हरकत करने की कोशिश की, यानी कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की जिससे वो परेड और वहाँ पर होने वाले जो इजलास और गैर मुल्की मंदूबीन की आमद है वो मुतासर होती है, तो फिर इसके नतीजे में कोई गैर जमहूरी कदम भी उठाया जा सकता है। और उसके साथ साथ शेख रशीद अहमद साहब ने यह कहा कि अगर कोई गैर जमहूरी कदम उठाया जाता है तो इसकी तमाम की तमाम जिम्मेदारी अपोजिशन पर आयद होगी, और फिर हम ये ढोल अपोजिशन के गले में डालेंगे, और इस ढोल को फिर हम पीटेंगे, और अपोजिशन फिर इस तमाम मामले के नताइज उनको भुगतना पड़ेंगे। शेख रशीद अहमद साहब बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से कुछ इक़दामात के हवाले से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही शेख रशीद अहमद साहब हैं जिन्होंने 2 दिन पहले इस बात का TV चैनल्स पर बैठ कर एतराफ़ किया था कि मुझे ये बात का हुक्म मिला, हदायत मिली कि मैं उस बयान की तरदीद करूं जो मैंने 2 दिन पहले दिया था, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत पर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ के बारे में। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं इस पर तरदीद नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अब भी ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ इमरान खान साहब के ऊपर है। अब अगर शेख रशीद अहमद साहब की वो वाली बात कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ इमरान खान साहब के सर पे है, तो फिर शेख रशीद अहमद साहब को कि मार्च के अंदर किसी गैर जमहूरी इकदाम का खदशा क्यों नज़र आ रहा है। और इसकी वजह अगर हमारे जो इनसाइड देखने वाले मुस्तकिल हमारे जो नाजरीन हैं वो इस बात से यकीनी तौर पर आगाह हैं कि इस फोरम पर बार बार इस बात का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान साहब मार्च के अंदर कुछ एक अहम डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ एक ऐसा फैसला करने जा रहे हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर 12 अक्टूबर 1999 की तारीख भी दोहराई जा सकती है। मैं दबे अल्फाज के अंदर इस बारे में कई मरतबा इजहार कर चुका हूँ, और आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से इसी बात का इशारा देना और उसके बाद इस बात को घुमाकर अपोजिशन के गले में फिट करने की कोशिश करना, इसी सिमत में इशारा है कि इमरान खान साहब मार्च में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान में जो जमहूरियत का अमल है, जो जमहूरी ट्रैक है, वो मुतासर होने का इम्कान है। और इसीलिए बार बार मुख्तलिफ हीले बहानों से मुख्तलिफ शोशे छोड़े जा रहे हैं। मिसाल देता हूँ आपको, बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजहार किया जा रहा है कि 3 नवंबर जैसी एमरजेंसी लगाने के बारे में गौर किया जा रहा है। 3 नवंबर और अगर आपको याद है कि 3 नवंबर को परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो एमरजेंसी लगाई थी उसके नतीजे में क्या हुआ था, क्योंकि उसको मिनी मार्शल लॉ तस्वुर किया गया था, और उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट जिसको प्रिजाइड कर रहे थे चीफ जस्टिस उस वक्त के जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उन्होंने फौरी तौर पर जो 3 नवंबर का जो इक़दाम था उसको नल एंड वॉइड भी करार दिया था, और परवेज़ मुशर्रफ साहब को ऊपर जो आर्टिकल 6 लगा था वो भी ये 3 नवंबर के इक़दामात की वजह से ही लगा था। अब एक जानिब 3 नवंबर के इक़दामात यानी 3 नवंबर जैसी एमरजेंसी के निफाज की बातें हो रही हैं, तो उसके साथ ही निहायत
तशद्दुद मद के साथ सदारती निज़ाम के हवाले से भी शोशा छोड़ा जा रहा है। और इसके नतीजे में जो एक बहस है सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, आर्टिकल्स के अंदर, कॉलम्स के अंदर, अब इसके हवाले से बहस का आगाज़ हो गया है और उसके साथ साथ टीवी पर इश्तिहार भी चलना शुरू हो गए। अब बुनियादी तौर पर वो इमरान खान साहब जो फैसला करने जा रहे हैं मार्च के अंदर, उससे तवज्जो हटाने के लिए या उसके लिए राह हमवार करने के लिए ये बुनियादी तौर पर वो इक़दामात हैं जो इस सिमत में इशारा कर रहे हैं। और इमरान खान साहब के ऐसे इक़दामात की वजह से ही इमरान खान साहब की काबीना के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती है। अब एक वज़ीर आगे शेख रशीद साहब, दूसरे वज़ीर जिसका मैंने आपके साथ जिक्र करना है वो है वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब, जो वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। अब आपको याद है चंद दिन पहले वफाकी काबीना का एक इजलास हुआ था और इस इजलास के अंदर इस बात का फ़ैसला किया गया था कि नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क रहने की जो वजह है वो है उनकी ख़राबी सेहत, और उनको बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वफाकी काबीना ने उनकी इजाज़त दी थी और उनको बैरून मुल्क भेजा गया था और उसके लिए एक एफिडेविट साइन किया गया था। अब वफाकी काबीना के इजलास में इस बात का फ़ैसला किया गया कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए वो जो हाई कोर्ट के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत दी थी कि ये 1 महीने के अंदर अपना इलाज मुकम्मल कराकर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, उस एफिडेविट को चैलेंज किया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठकर सियासी सरगर्मियों में पाए जा रहे हैं और अभी तक उन्होंने अपना इलाज नहीं कराया। ये गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव है और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक 9 रुकनी बोर्ड बनाया गया और फिर उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। वफाकी वज़ीर साहब जो हैं मनसूबाबंदी असद उमर साहब, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया और उस टीवी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब की काबीना और इमरान खान साहब के इस फैसले को, यानी नवाज शरीफ साहब के मामले में शहबाज शरीफ साहब को अंदर करने के बयानिए की पूरी धज्जियाँ ही उड़ा के रख दी। अब वो धज्जियाँ क्यों उड़ाई ये मैं आपको गुफ्तगू के आखिर के अंदर बताऊँगा। अच्छा, वफाकी वज़ीर साहब यानी असद उमर साहब ये फरमाते हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला 100% इमरान खान का था। दोबारा सुनिए कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजने का फैसला 100% इमरान खान साहब का ही था और उनका ये कहना है कि ये मामला काबीना के अंदर डिस्कस तो ज़रूर हुआ, लेकिन इस मामले का हतमी फैसला एक बंद कमरे के इजलास में किया गया जिसके अंदर 6 से 8 अफराद मौजूद थे जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप थी और उसके अंदर मैं भी मौजूद था और उस बारे में नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का हतमी फ़ैसला इमरान खान साहब ने किया था। ये उनका ज़ाती फ़ैसला था, इमरान खान साहब का अपना। अब अगर नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का फ़ैसला इमरान खान साहब का अपना ज़ाती फैसला है, 100% जिम्मेदारी असद उमर साहब के मुताबिक इमरान खान साहब की है, तो फिर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर किस तरीके से उठाया जाएगा और फिर किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। अब असद उमर साहब की तरफ से इस बात को सामने लेके आना और इस लम्हे पर लेके आना जब मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट भेज चुका है और वफाकी काबीना का फ़ैसला जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं फवाद चौधरी साहब, वो मीडिया के ज़रिए कौम के सामने ला चुके हैं और बरमला कई मरतबा इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब को इस मामले में जेल के अंदर भेजेंगे। तो असद उमर साहब इस वक्त किसका पर्पस सर्व कर रहे हैं, ये अहम सवाल है और इसका जायज़ा भी हम लेंगे। तीसरे वफाकी वज़ीर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन्होंने कल नेशनल असम्बली से भी खिताब किया और आज उन्होंने मुल्तान के अंदर भी मीडिया टॉक की, लेकिन इन दोनों तकारीर में जो शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से की गई एक ही चीज़ पर एम्फेसिस था और वो ये था कि मुल्क में इस वक्त महंगाई अरूज पर है। इतराफ़ मुसलसल किया जा रहा है कि महंगाई अरूज पर है और आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने महंगाई के साथ साथ एक और चीज़ का भी जिक्र किया। उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब के आखिरी साल जो उनका दौरे हुकूमत था उस वक्त पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी $547 थी, जो अब बढ़कर $1666 तक हो चुकी है। एक जानिब वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है, दूसरी जानिब वो इस बात का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी में इस हद तक इजाफा, बल्कि अगर हम देखें तो 547 से 1666 100% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ गुज़िश्ता 3 साल में। अब बुनियादी तौर पर अगर महंगाई की बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और इसको अपनी हुकूमत के लिए जो उन्होंने नेशनल असम्बली में खिताब किया, अपनी हुकूमत के लिए महंगाई को बहुत बड़ा
खतरा करार दिया। शेख रशीद अहमद साहब ने महंगाई को बहुत बड़ा खतरा करार दिया, असद उमर साहब ने महंगाई को बहुत बड़ा खतरा करार दिया। तो इसका मतलब यह है कि महंगाई के एजेंडे पर ये तीनों वज़रा सेम पेज पर हैं। अब तीनों वज़रा बार बार जो ये तकरार के साथ बात कर रहे हैं, तो उसका बुनियादी मकसद क्या है? उसका बुनियादी मकसद अगर आप गौर करें इस सागा ऑफ इवेंट्स पर, तो हमारे सामने खुलकर आ जाता है। बुनियादी तौर पर ये तीन में से दो शख्सियात ऐसी हैं जो किसी भी मामले के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ राब्ते में रहती हैं, बल्कि इन तीन में से दो शख्सियात यानी असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब मुतबादल वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हैं। और इस वक्त डेलिब्रेटली ये जो दो वज़ीर हैं, ये डेलिब्रेटली इस किस्म की अटेम्प्ट्स कर रहे हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगे। दो मिसालें आपके सामने रखता हूँ। एक जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आम आदमी की यानी मेरे और आपकी जो सालाना आमदनी है इसमें 100% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ। अब जब ये बात पब्लिकली की जाएगी कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर जो लोगों के आमदनी है उसमें इजाफा, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं और आप या मेरे और आप जैसे दीगर अफराद इस बात पर खुशी का इजहार करेंगे? क्या हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि हमारी ज़िंदगी गुजारना इस वक्त किस हद तक मुश्किल हो चुका है? हमारे लिए अपनी रोज़मर्रा अफ़ाल को पूरा करना, हमारे घर बार के मामलात को चलाना, बच्चों की फ़ीसें अदा करना, बिजली और गैस के बिल अदा करना, पेट्रोल का जो आने जाने का ख़र्चा है उसको पूरा करना हमारे लिए किस हद तक मुश्किल हो चुका है। ऐसी सूरत के अंदर अगर हुकूमत और हुकूमती वज़ीर इस बात का दावा करते हैं कि हमने लोगों की सहूलत के अंदर या लोगों की जो माशी मसाइल हैं उसमें कमी कर दी है, बल्कि ना सिर्फ कमी की है बल्कि उनकी आमदनी में 100% से ज़्यादा इजाफा कर दिया है, तो उस पर उनको दुआएं मिलेंगी या गालियां, इसका फ़ैसला आपने खुद करना है। और अगर जो मैंने दूसरा कहा कि हुकूमत को बुरा भला कहने में इजाफा होगा, तो इसका मतलब ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब हुकूमत की किसी किस्म की कोई फेवर नहीं करे, बल्कि लोगों को एक ऐसा जवाज़ फराहम करते हैं जानबूझकर मुस्कुराते हुए हुकूमती वज़ीर के तौर पर जो उनकी मराद हैं उसको इंजॉय करते हुए कि जनाब ये काम हुकूमत की ये दावा कर रही है, ये हकीकत अब आपके सामने, अब आप जाने और हुकूमत जाने, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। और इसके साथ साथ वो इस्टेब्लिशमेंट का भी पर्पज़ सर्व करते हैं, यानी इमरान खान साहब के लिए जो ब्रीथिंग स्पेस है, जो उनके लिए जो इस वक्त उनके लिए पॉलिटिकल फील्ड है, उसके अंदर भी कमी करते रहना मुसलसल। और दूसरी जानिब असद उमर साहब, अब असद उमर साहब ने बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के उस नैरेटिव की बिल्कुल ही ऐसी तैसी फेर दी जो उन्होंने बहुत मेहनत के साथ डेवलप किया था, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को जेल भिजवाना किसी भी तरीके से। अब बुनियादी तौर पर उनको जो आसान रास्ता नज़र आ रहा था वो ये था कि जनाब हम हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे नवाज शरीफ साहब के मामले को लेकर, और नवाज शरीफ साहब के मामले को लेकर चूँकि शहबाज शरीफ साहब ज़ामन हैं, हम ये कहेंगे कि इस ज़ामन ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उस कार्रवाई के नतीजे में हो सकता है मुमकिन तौर पर जो डिमांड की जाएगी कि इस बंदे को जेल भेजा जाए, तो वो जेल चले जाएंगे या उनके ऊपर कोई जुर्माना इम्पोज कर दिया जाएगा, यानी उनके लिए मुश्किलात में इजाफा किया जाएगा। लेकिन असद उमर साहब ने इनडायरेक्टली इमरान खान साहब के इस नैरेटिव का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, इस नैरेटिव का खून बहा दिया, और शहबाज शरीफ साहब को सुकून का सांस लेने का मौका मिल गया, क्योंकि अब जब ये मामला अदालत आलिया के सामने पेश होगा तो बहुत आराम से ये इंटरव्यू और इस इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्शन लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश कर दी जाएगी। उसमें यह कहा जाएगा कि जनाब मुझ पर जिम्मेदारी क्यों फिक्स की जा रही है, इसकी जिम्मेदारी तो फिक्स करें इमरान खान पर, क्योंकि इमरान खान की काबीना का सबसे इंपॉर्टेंट रुकन ये बात बरमला तौर पर ऑन रिकॉर्ड टीवी पर आकर तस्लीम कर रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को मुल्क भेजने का जो 100% किरदार है वो इमरान खान साहब ने अदा किया। लिहाजा अगर इमरान खान साहब ने, मुल्क के वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा है, तो फिर जिम्मेदारी मुझ पर क्यों फिक्स की जाए। यानी ये जो दूसरा मामला है, यानी एक तो माशी हालात बेहतर करने का नैरेटिव को कत्ल कर दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने की जिम्मेदारी तय करना, फिक्स करना शहबाज शरीफ साहब पर, इस बयानिए को कत्ल कर दिया असद उमर साहब ने। बाकी तीसरा मामला आ जाता है मार्च का, जिस मार्च के अंदर इमरान खान साहब ने अहम फ़ैसला करना था, और उस फैसले के जो नताइज हासिल हो सकते थे उसका इजहार कर दिया शेख रशीद अहमद साहब ने नहायत ढके छुपे अल्फाज में। तो इसका मतलब है कि उस तीसरा फ़ैसला जो इमरान खान साहब करने जा रहे थे मार्च के अंदर, उसके राह के अंदर भी रोड़े अटका दिए हैं शेख रशीद अहमद साहब ने। यानी इमरान खान साहब के जो 3 बेसिक एजेंडाज थे, उन
تینوں کے تینوں کو 3 وزراء نے ایک ہدف رکھے، یعنی اس کے ناکام بنانا ہے، اس کے اندر اس پر عمران خان صاحب کے کیے کرائے پر سب پر پانی پھیر دیا ہے۔ اور اب عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ اصل میں ہے کون، اور اگر کوئی ہے تو پھر اس کے ساتھ ان کو اب کیا سلوک کرنا چاہیے، یہ فیصلہ اب عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔